नमस्कार करण भाई। नमस्कार सुन जी। तीसरे पार्ट में आपका फिर से स्वागत है। धन्यवाद। मैं हाई स्टड फार्म। और पिछले पार्ट में आपने जो दो घोड़ियाँ मेरे को दिखाई थी जी और कुछ अच्छी जानकारी के साथ अच्छी नॉलेज मिली थी, जी उसके लिए शुक्रिया। तीसरे पार्ट में हम बात करते हैं, कुछ और हमारे 2-3 क्वेश्चन है आपसे। जी और सबसे पहले तो आप जो मेरे को अब तक घोड़ी दिखा रहे हो, जी इस घोड़ी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से आप मुझे बता दीजिए मुझे। श्रवण जी, ये घोड़ी जो है इसकी कोई लाइनेज जो है वो कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो मैं लाइनेज के बारे में बात नहीं करूँगा। ठीक है। ये घोड़ी मेरे एक मित्र है, उनके पास थी। गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उनको समय भी नहीं मिलता था, ठीक है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि ये घोड़ी जो है आप रख लीजिए। ठीक है। तो मैंने इस घोड़ी को देखा, घोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। उस समय ये घोड़ी जैसी आज दिख रही है वैसी थी नहीं। ठीक है। मुझे इस घोड़ी में बहुत पोटेंशियल नज़र आया, ठीक है। तो मैंने ये घोड़ी जो है इसके ऊपर काम करना शुरू किया। ठीक है। और दिनों दिन इस घोड़ी में जो निखार आया वो सरप्राइजिंग था। और फिर बाद में आज जो है इस घोड़ी को बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, और बहुत अच्छे नामचीन लोगों ने इस घोड़ी की मेरे से डिमांड भी की हालांकि। मगर मैं ये कहूँगा कि ये घोड़ी लक बाई चांस मेरे पास आई। और पैसे की बात करूं तो मतलब आप समझ लीजिए मैंने पैसा दिया ही नहीं है इस घोड़ी का। अच्छा। मगर ये घोड़ी जो है अबलक मेयर है, और श्रवण जी मेरे हिसाब से अभी 63 प्लस की होगी। ठीक है। और फर्स्ट टाइम इसने अभी जो है बच्चा दिया है। ऑल दिया मतलब। हाँ, ये लगभग 4-4.5 साल की है अभी। ओके ओके ओके। और मेरे पास लगभग 1.5 साल 2 साल से ये घोड़ी मेरे पास है। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपने इस पे मेहनत किया जी और जी अभी 1.5-2 साल में आपको इसका बढ़िया रिजल्ट है जो जी जी देखने नहीं, को मिला। मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैं इस घोड़ी को वो बना पाया जो ये डिज़र्व करती है घोड़ी। ठीक ठीक। जी श्रवण। चलो, कुल मिला के अच्छी कोशिश रही है आपकी। जी श्रवण जी। अच्छा करणी भाई, आपके पास नॉलेज तो बहुत है। नए जो बायर्स हैं जो पहली बार घोड़ा घोड़ी लेना चाहता है, जी उनको अपने घर पे क्या तैयारी करनी चाहिए और कैसी घोड़ी उनको लेनी चाहिए? जो नया बिगिनर, जैसे मेरे को भी मान लो, अभी मेरे को अभी नया नया हूँ, कुछ नॉलेज नहीं है मेरे जी को घोड़ों के बारे में, जी तो मैं पहली बार कैसी घोड़ी खरीदूँ, कैसे उसको रखूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ अपने घर पे? देखिए श्रवण जी, सबसे पहले मैं जो भी आदमी अश्व रखना चाह रहा है उस आदमी को मैं एक सलाह दूंगा। ठीक है। कि आप अपने आसपास जहाँ कहीं भी घोड़े वाले हैं उनके पास जाइए। ठीक है। और वहाँ पे जितना ज़्यादा हो सकता है समय बिताइए, टाइम स्पेंड कीजिए टाइम स्पेंड कीजिए घोड़ों के बारे में। और अगर आप कर सकते हैं तो 6 महीने 8 महीने उनके वहाँ पर जो है काम करके देखिए। बिल्कुल। आपको इतना सीखने को मिलेगा जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है। और आपके लिए इतना आसान हो जाएगा घोड़ा रखना कि आपको जो शुरुआती जो दिक्कतें आती है, जो लॉसेस होते हैं, उन सब लॉसेस से आप बच जाओगे। मगर आपको वो जो 6 महीने हैं वो पूरा डेडिकेटेड करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपके पास समय नहीं है, आपका बिजी शेड्यूल है, आपकी बिजनेस है, तो एटलीस्ट आप सुबह और शाम जो है वो ज़रूर घोड़ों के बीच में जाइए, उन्हें निहारिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें देखिए। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सकता है आप वैरायटी ऑफ पीपल जो है उनसे मिलिए। और कहना नहीं चाहिए श्रवण जी, मगर जो वाइट कॉलर लोग हैं उनसे दूर रह के आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच में बैठिए। बिल्कुल। क्योंकि वाइट कॉलर जो पर्सन है वो आपको उतना नहीं सिखा पाएगा जितना आपको एक किसान सिखा एक पाएगा। किसान सिखा पाए। वो आपको दिल से जो है वो चीज़ें बताएगा, जबकि वाइट कॉलर जो पर्सन है वो अपना उसमें आपका बिजनेस देखेगा। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप जो जिनको, हालांकि सब घोड़े वाले बराबर होते हैं, किसी के पास अगर करोड़ों का घोड़ा खड़ा है तो वो भी बराबर है, और किसी के पास अगर टट्टू खड़ा है तो वो भी बराबर। मैं तो उन सब लोगों को बराबर मानता हूँ। ठीक है। तो फ़र्क ये है कि वो जो टट्टू रख रहा है वो आदमी आपको इज्जत देगा, आपको सम्मान देगा, आपको एक कस्टमर की तरह नहीं देख के आपको घोड़े के बारे में जानकारी देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वहीं पे जो वाइट कॉलर पर्सन है वो आपको जो है एक बायर की तरह देखेगा। वो आपको उतना ही नॉलेज देगा जितनी आपको आवश्यकता है, बिल्कुल, जिससे कि आप उससे हमेशा जुड़े रहें। ठीक है। और तीसरी चीज़ कि वो आपको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कराएगा जो एक आदमी, जो किसान आदमी है, वो प्रोवाइड करवा करा पाएगा। सकता है। जी तो कुल मिला के जो नया बायर्स होता है, जिसको नई पहली बार लेनी हो, जी तो वो आपने जिसे बताया, कोई फार्म आप विजिट कीजिए
और वहाँ पे टाइम स्पेंड कीजिए, जी। तब आपको घोड़ों के बारे में समझ भी आएगी, कैसे उनको रखते हैं, कैसे बांधते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें जानकारी मिल जाती है। चलिए ठीक है, अच्छी बात बताइए करण भाई आपने। अच्छा, एक क्वेश्चन और था हमारा जी सर। आपका, जैसे अभी गर्मी का टाइम है जी और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से दिक्कत है जो गर्मी के टाइम में आते हैं कि गर्मियों में घोड़े को किस तरह मेंटेन रखते हैं। आपके पास भी लगभग 8-10 जानवर हैं, जी। आप कैसे और किस तरह मेंटेन रखते हो अपने घोड़े गर्मी के टाइम में? अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी में क्या क्या आप करते हो? देखिए श्रवण जी, एक तो ये सोचना कि सिर्फ गर्मी के टाइम पे समस्या आती है, ठीक है। ये गलत है। ओके। मेरा मानना है कि हर सीज़न के अपने अपने चैलेंजेस हैं। बिल्कुल। ठीक है, उन सब चैलेंजेस को मैनेज करना जो होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, हर पशुपालक के लिए ठीक होता है। है। ये पूरे साल का प्रोसेस है। ओके। गर्मियों का लोगों के अंदर एक हवा बैठा हुआ है ठीक है। कि गर्मियाँ आ गई है, अब पता नहीं क्या ही होगा। ठीक है, जबकि मारवाड़ी जो घोड़ा है वो गर्मी के बिल्कुल अनुकूल है। ओके। वो गर्मी सह सकता है। ठीक है, अब जो एक मेन समस्या आती है लोगों की कि घोड़ा डिहाइड्रेट हो रहा है, ओके। तो मैं आपको बता दूं कि घोड़ा गर्मियों में डिहाइड्रेट नहीं होता है, घोड़ा बारिश के मौसम में डिहाइड्रेट होता है। ओके। ओके। मैं आपको ये चीज़ बहुत क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा घोड़े का पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा निकलता है, ह्यूमिड होता है। उस समय विशेषकर आप ध्यान रखें कि आपके घोड़े का पानी का जो इंटेक है, जो पानी पी रहा है वो बराबर पी रहा हो। ठीक है। अगर आपको प्रिकॉशनली कुछ करना है तो इसी मौसम से शुरू कर सकते हैं कि अगर आपको गर्मियों का डर है तो गर्मियों से ही आप शुरू कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा सबको। ठीक है, आप अपने घोड़े को पानी जो है, पानी की ट्रैकिंग रखें कि आपका घोड़ा जो है रेगुलर कितना पानी पी रहा है। ठीक है, अगर आपका घोड़ा जितना पानी पी रहा था अभी मार्च में, उससे अगर आपका घोड़ा दिनों दिन पानी पीना कम कर रहा है तो वो आपके आगे जाके जो है समस्या क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए अब पानी की पूर्ति कैसे करेंगे, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको ऐड करनी है अपने घोड़े की डाइट में। तो उसमें एक तो आप इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो आप दाने के अंदर ऐड कर दीजिए। ठीक है, आप ये क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स मार्केट में मिलते हैं। ठीक है, जो WHO का आता है इलेक्ट्रोलाइट्स, मार्केट में दूसरे भी इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, वो आप घोड़े के दाने के अंदर ऐड कर दीजिए या पानी में ऐड कर दीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़ कि आप सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर, ठीक है, ये नुस्खा भी मेरे को एक बहुत साधारण जो घोड़े वाले हैं उन्होंने बताया था कि सुबह सुबह आप घोड़े का जो जौ का जो आटा होता है, बहुत बारीक आटा नहीं करना है आपको, मोटा मोटा आटा रखना है। उस जौ के आटे को पीस के और उसको पानी के अंदर थोड़ी देर भिगो दीजिए, आधा पौन घंटा। ठीक है, और उस पानी को फिर वापस घोल बना के 1 बाल्टी पानी रोज़ सुबह बिना कुछ खाए पिए घोड़े को पिला दें। ठीक है। उसमें आप नमक ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो इससे घोड़े को बड़ा आराम मिलेगा रोज़। ठीक है, तीसरी चीज़ है वो आप अपनी जो घोड़ियाँ हैं उनको और घोड़े को आप चाय पत्ती जो रहती है, जो आप सबके घर में चाय बनती है, तो जो चाय पत्ती रहती है उस चाय पत्ती को अलग से रख लीजिए। उस चाय पत्ती में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा चीनी, ये मिला के और आप घोड़े को वो खिला दें। उससे घोड़े के अंदर जो है ये एंटीऑक्सीडेंट होती है तो घोड़े को फ़ायदा पहुंचाती है। आपकी घोड़ियों के पेशाब के कोलिक जो है उसकी समस्या नहीं आती है। घोड़े में भी पेशाब के कोलिक की समस्या नहीं आती। तीसरी चीज़, आप अपने घोड़े के दाने में मैग्नीशियम सल्फेट आता है जिसको इप्सम बोलते हैं, उसकी 1 चम्मच जो है वो ऐड कर दीजिए। 7 दिन ऐड कीजिए, फिर 3 दिन आप गैप देके वापस 7 दिन ऐड कर दीजिए। इस तरीके से अगर आप मैनेज करेंगे तो आपके घोड़े को डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं आएगी। चौथी चीज़ जो है, अगर आपके घोड़े को पसीना आ रहा है तो उसे आने दें। ठीक है, कुछ लोग डरते हैं, पंखा शुरू कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये नेचुरल जो चीज़ है, जो प्रोसेस है, उसको आप रोकिए मत। घोड़े के पसीना आना उतना ही ज़रूरी है। वर्क के टाइम पे जो घोड़ा जब दौड़ रहा होता है, जब वर्जिश कर रहा होता है, उस समय जो पसीना आता है वो घोड़े का अलग होता है। जब घोड़ा अस्तबल में खड़ा है, उसको गर्मी लग के जो पसीना आता है वो अलग होता है। वो आने दीजिए, वो घोड़े को स्वस्थ रखेगा साल भर। अगर थोड़ी बहुत गर्मी है तो घोड़े को सहन करने दीजिए, उसे बर्दाश्त करने दीजिए, क्योंकि इनका अपना एक इम्यून सिस्टम होता है, उसको डिस्टर्ब ना करें। ये मेरी कुछ सलाहें हैं लोगों को। अगर आप बहुत जल्दी घोड़े के साथ पंखा यूज़ करने लग जाएंगे, कूलर यूज़ करने लग जाएंगे, सुविधाएं देंगे, तो जिस चीज़ को हम प्योर फॉर्म में रखना चाहिए उस चीज़ को अगर अपन सुविधाएं देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। फिर आगे लेटर ऑन आपको दूसरी जो समस्याएँ हैं, हालांकि आपने उसको गर्मी से बचा लिया, मगर दूसरी जो समस्याएं हैं
वो समस्याएं आपके सामने पनप बहुत जाएगी। ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। मेरे घोड़े साल भर, श्रवण जी, साल भर मेरे घोड़े इन्हीं अस्तबलों में रहते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे कितनी भी ह्यूमिडिटी हो। न मैं पंखा यूज़ करता हूँ, न मैं किसी तरह का कोई दूसरा प्रिकॉशन यूज़ करता हूँ। यहाँ लू भी आती है, घोड़ों को लू भी लगती है। ठीक है। यहाँ गर्मी पड़ती है, गर्मी भी लगती है। बस ये है कि अभी जो मैंने शेड बनाया है वो उस पर लोहा लगाया है ऊपर, उसको मैं इसका प्रिकॉशन ज़रूर करूँगा कि वो तप के जो उसकी जो गर्मी होती है वो घोड़ों को ना लगे। ओके ओके ओके। मगर पंखों से अपने घोड़ों को जो है आप जितना हो सकता है मैक्सिमम दूर रखें, ठीक है, दूसरी सुख सुविधाओं से दूर रखें। घोड़ा जितना नेचुरल रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उतना ही अच्छा ज़्यादा रहेगा जी चलिए, अच्छी बात है जो बताई है करण भाई आपने, और आपके द्वारा दी गई जानकारी है जो उम्मीद करते हैं कि काफ़ी लोगों को पसंद आएगी। जी सर। तो इतनी जानकारी आपके पास होते हुए आप सोशल मीडिया पे जो थोड़ा कम आते हो, क्या कारण है करण भाई साहब? श्रवण जी, मैं काम करने में ज़्यादा यकीन रखता हूँ। ठीक है। मैं कितना भी सोशल मीडिया पे आ जाऊँगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरे पास अच्छे घोड़े होंगे, ठीक है, तो मेरे हिसाब से वही सोशल मीडिया है। बिल्कुल। एक अच्छा घोड़ा ही आपका सोशल मीडिया है। अगर मैं तो श्रवण जी यही कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहना जो होता है वो लोगों को रिझाना होता है। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस फेस से अट्रैक्ट हो, ठीक है। ठीक है, अच्छी सुंदर बातें करें जिससे कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद जो है वो है अच्छे घोड़े तैयार करना, अच्छे लोग तैयार करना मेरा काम नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मेरे पास अच्छे घोड़े होंगे तो लोग अपने आप आएंगे, ठीक है। उनको देखेंगे। मेरी पहचान मेरे घोड़ों से है, न कि मैं मेरी पहचान के पीछे मेरे घोड़ों को पहचान देना चाहता हूँ, क्योंकि वो हो भी नहीं सकता। ठीक है। तो ये रीज़न है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहना पसंद करता हूँ। मैं ज़्यादा काम करने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि आपके पास अच्छा घोड़ा होगा तो लोग अपने आप आएंगे, आपको सोशल मीडिया पे रहने की ज़रूरत नहीं है। ओके ओके। तो कुल मिला के जिनके पास अच्छे घोड़े हैं जी, और वो चाहे कहीं जंगल में भी कहीं ले जाते अंधेरे में बैठे हो, हैं, लोग अंधेरे में ढूंढ बैठे हो, वहाँ भी चले जाते हैं लोग। जी 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 वही मेले वाली बात आ गई। मेले में मेन फ्रंट पे जगह नहीं मिलती है, चाहे तेरे दामन में अगर दम होगा जी तो जी। लोग ग्राहक पीछे तक आ कहीं पे भी चले जाते हैं, कहीं पे भी चले जाते चलिए ठीक है करण भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी है जो लोगों को पसंद आए। हैं। जी, शुक्रिया, थैंक यू फिर बहुत से बहुत आपका। धन्यवाद, थैंक यू।